पिछले दिनों भी लाइव प्रसारण विद्यापीठम से किया गया, जिसमें कोरोना से बचाव के लिए आपको उपाय सुझाए गए और यदि किसी को कोरोना हो जाए तो पंचगव्य और आयुर्वेद से इसका कैसे उपचार किया जा सकता है, इस विषय पर भी आप सभी से चर्चा हुई थी। फेसबुक पर इससे संबंधित बहुत सारे सवाल गविशुद्धों ने और सामान्य लोगों ने किए। इस संदर्भ में मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा कि 16 अक्टूबर को भाग्यनगर में आयोजित पंचगव्य तेलंगाना राज्य स्तरीय सम्मेलन में आने वाले इस संकट की जानकारी सभी गविशुद्धों को मैंने दे दी थी और उन्हें चेता दिया था कि आने वाले 15-20 दिनों में एक ऐसे वायरस का संकट भारत में आने वाला है और उससे निपटने के लिए सभी गविशुद्धों को तैयार रहने की ज़रूरत है, औषधियाँ बनाकर रखने की ज़रूरत है। इसके साथ 14 मार्च को राजस्थान के भैरवनाथ धाम में उत्तर भारत के 4 राज्यों का सम्मिलित पंचगव्य चिकित्सा सम्मेलन आयोजित हुआ। उस सम्मेलन में भी उपस्थित सभी गविशुद्धों को, सरकार के प्रतिनिधियों को, आयुष के अधिकारियों को, जो कार्यक्रम में उपस्थित थे, सभी के सामने कोरोना वायरस से निपटने के पंचगव्य और आयुर्वेद के उपाय, सुरक्षा के तौर पर और हो जाने के बाद उपाय, दोनों विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी। और मैंने दावे के साथ कहा था कि इन औषधियों के सेवन के बाद भी अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो सरकार चाहे तो मुझे फांसी तक दे सकती है। इस सम्मेलन में मैंने दृढ़ता के साथ इस विषय को रखा था। यहाँ भी विद्यापीठम और महर्षि वाग्भट गौशाला के परिसर में 35 से ज़्यादा गविशुद्ध यहाँ पर हैं। कुछ लॉकडाउन के कारण हैं और कुछ नियमित रूप से रह रहे हैं। सभी लोग प्रिकॉशनरी पंचगव्य की औषधि नियमित रूप से ले रहे हैं और किसी को कोई डर भय वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक हमारे पास कोई संक्रमित मरीज नहीं आया है, इसलिए उनके ऊपर इन औषधियों का निरीक्षण परीक्षण नहीं किया जा सका है। लेकिन निश्चित रूप से हमारे शास्त्रों में जैसा वर्णित है उस आधार पर कोरोना ही नहीं बल्कि कोरोना से और भी बड़े खतरनाक वायरस भी आ जाएं तो उसे काटने की ताकत हमारे आयुर्वेद के बहुत सारे वनस्पतियों में है। और इसका एक सशक्त उदाहरण ब्रिटेन के चार्ल्स ने दे दी है और इससे दुनिया के लोगों में आयुर्वेद के प्रति आस्था जगी है, नई आस्था जगी है। आज एक विशेष आयोजन जो आज शाम में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित किया गया है, इस विषय पर गविशुद्धों को एक सलाह देने के लिए आया हूँ।
आज शाम का जो समय है, उस समय हमारे सौरमंडल के सारे ग्रह सूर्य के साथ एक विशेष कोण बनाते हुए अलग अलग दूरियों पर एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पूरा सौरमंडल, जिसमें सूर्य नाभिकीय भूमिका निभाते हुए सभी ग्रह उसके चारों तरफ उसी प्रकार स्थित हो जाएंगे जैसे किसी अणु में इलेक्ट्रॉन्स स्थित रहते हैं। यह हमारे सौरमंडल में ग्रहों की एक बहुत ही विशेष स्थिति है, जो बड़े लंबे अंतराल के बाद आता है। इस विषय पर ज्योतिषियों का कहना है कि सूर्य की किरणें सभी ग्रह पर जाती हैं और वहां से परावर्तित होकर के सभी ग्रहों पर परावर्तित किरण बन करके जाती हैं। इस समय अंतरिक्ष में एक बड़ा अद्भुत खेल होता है। आज का जो समय है, इस रात्रि में यदि हम अपने देश के सभी कृत्रिम प्रकाश को बंद कर दें और घी का दिया आकाश की ओर मुख कर जलाएं, तो एक विशेष स्थिति उत्पन्न हो सकती है भारत के वायुमंडल में। इसके पीछे जो कारण है, उसमें सबसे बड़ा विषय है कि घी के दीपक से निकलने वाली किरणें और उसकी प्रकृति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे सूर्य से निकलने वाली किरणों का। आपके पास यदि कोई साधन है तो आप जांच कर सकते हो कि सूर्य की किरणों में जो गुण है अल्ट्रावायलेट होने का, बिल्कुल ऐसा ही गुण घी के दीपक से निकलने वाले प्रकाश पुंज में होता है। अगर भारत देश के 130 करोड़ जनता, इसमें से 100 करोड़ जनता भी यदि अपने हाथों में घी का दीपक लेकर आकाश की ओर दिखाए, प्रकाश उत्पन्न करे, तो सूर्य की किरणें जो कई ग्रहों से परावर्तित होकर के हमारी पृथ्वी पर आ रही हैं, जिनमें दो अद्भुत किरणें हैं और वो अदृश्य हैं, एक प्रज्ञा ऊर्जा और एक क्रिया ऊर्जा। इन दोनों किरणों से जब घी के लौ से निकली हुई किरणें टकराएंगी तो उस तरंगीय विस्फोट से कई प्रकार के हानिकारक परजीवी, सूक्ष्म जीवाणु या वायरस खत्म हो सकते हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों से आह्वान किया है कि वे सभी मिलकर इस खगोलीय परिस्थिति में एक प्रयोग करें। विशेष रूप से गविसिद्धों को चाहिए कि वे पूरे भारत में आज एक माहौल बनाएं कि आकाश को दीपक शुद्ध
भारतीय नस्ल की गाय के दूध से बना हुआ और मंथन क्रिया से बना हुआ घृत से ही करें। इसमें कैंडल, टॉर्च इसका प्रयोग ना करें। प्रधानमंत्री की मजबूरी हो सकती है घी के दीपक के साथ साथ कैंडल दिखाने के लिए कहने की, टॉर्च दिखाने के लिए कहने की, क्योंकि भारत में बहुत तरह के प्रकार के आस्था वाले लोग रहते हैं। कैंडल जब जलता है तब उसमें से कई हानिकारक गैसेस निकलती है और ये हानिकारक गैसेस हमारे स्वास्थ्य को मुश्किल पैदा कर सकते हैं। इसलिए कैंडल जलाना और जलाने के लिए कहना प्रधानमंत्री की मजबूरी हो सकती है, हमारी मजबूरी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप घी का दीपक जलाएं, क्योंकि कई वैज्ञानिक प्रयोगों में देखा गया है कि 10 मिलीलीटर गाय का वैदिक विधि से बना हुआ, मंथनी विधि से बना हुआ घृत यदि अग्नि को समर्पित होता है तो उससे हमारे वायुमंडल पर जो प्रभाव होता है वह इस प्रकार होता है कि लगभग 1600 लीटर प्रदूषित वायु प्राणवायु में परिवर्तित हो जाता है। वायुमंडल में जो दूसरी गैसेज हैं, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और कई तरह के जो गैसेज हैं, इनका ऑक्सीजन में रूपांतरण हो जाता है। एक घी का दीपक जिसमें मुश्किल से 10 मिलीलीटर घी हम डालते हैं, यह 1600 लीटर वायु का शुद्धिकरण कर देता है। तो हम सभी गणित लगा सकते हैं कि यदि भारत की 100 करोड़ जनता 10-10 मिलीलीटर घी का दीपक जलाकर आकाश को दिखा दें तो 1600 लीटर गुने 100 करोड़, इतना अधिक मात्रा में यदि वायु का शुद्धिकरण हमारे देश के वायुमंडल में हो गया तो गारंटी में कहता हूं कि पूरे भारत में एक भी हानिकारक वायरस नहीं रहने वाला है। क्योंकि हानिकारक वायरसों को रहने के लिए जो वायुमंडल चाहिए वह वायुमंडल कार्बन और कई दूषित गैसों का वायुमंडल चाहिए। जिस वायुमंडल में ऑक्सीजन का अनुपान अधिक है, 18-19% से ज़्यादा है, ऐसे वायुमंडल में वायरस नहीं रह सकते। उनके लिए यह अनुकूल माहौल नहीं होता। वायरसों को जीवित रहने के लिए, श्वास लेने के लिए उनके अनुरूप का वायुमंडल चाहिए। मनुष्य के लिए जो गैसें दूषित है वह गैसें इस प्रकार के हानिकारक वायरसों के लिए वायुमंडल होता है। पिछले सत्र में भी आप सभी से संवाद में मैंने कहा था कि आप अपने घर के अंदर ऑक्सीजन का अनुपान बढ़े, इसकी व्यवस्था करो। तो निश्चित रूप से ऐसे कोई हानिकारक जीवाणु, परजीवी या वायरस हमारे घर में नहीं घुस सकते। ये सभी वायरस, परजीवी उसी शरीर में, उसी वायुमंडल में रह सकते हैं जहां पर दूषित गैसों का अनुपान ज्यादा है। वायरस से संबंधित जो सूचना पहले दी गई थी कि जो लोग मांसाहारी हैं, मांस का सेवन करते हैं, उनमें ये ज़्यादा संकट पाया गया है। और निश्चित रूप से इसी कारण से कि जो लोग मांसाहार करते हैं उनके शरीर में कार्बन का अनुपान बढ़ जाता है, क्योंकि मांसाहार मृत शरीर है और मृत शरीर का अंश है। कोई भी शरीर जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसका शरीर धीरे धीरे, उसका जो भूमि तत्व है शरीर का 22%, वो धीरे धीरे कार्बन में परिवर्तित हो जाता है और कार्बन में परिवर्तित होकर के वो मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी अंततः बन जाता है। तो निश्चित रूप से जब हम किसी जीव के मृत शरीर का भक्षण करेंगे तो वह शरीर में, हमारे शरीर में जाकर वह कार्बन और इस तरह की कई चीज़ों का अनुपान बढ़ाएगा।
यह अनुपान बढ़ने से हमारे शरीर का जो वायुमंडल है, हमारे शरीर की जो ज्योग्राफी है, वो कई प्रकार के दूषित परजीवी या खतरनाक परजीवियों का घर बन सकता है। जब बाहर कोई परजीवी फैला हुआ है और उसको हमारा शरीर अगर उसके लिए सुटेबल होगा, तो निश्चित रूप से वो हमारे शरीर में आकर बैठ जाएगा और वह इसको मल्टीपल करता जाएगा। ये जो अभी संकट है कोरोना का, या आने वाले दिनों में और ऐसे कभी भी संकट आएंगे, इसके लिए अपने शरीर का भूगोल और अपने घर के भूगोल को इस प्रकार से बनाएं कि ऑक्सीजन का अनुपान प्रकृति के हिसाब से जो तय किया गया है, लगभग 20.8%, औसतन इसको 21% कहते हैं, इसके समीप हो। इसके कई उपाय भी हैं, जैसे अपने घर के दीवारों को गोमे से लेपें, क्योंकि कच्चे गोमे में 23% के आसपास ऑक्सीजन का प्रमाण होता है। कुछ वर्ष पहले मैंने एक प्रयोग किया था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जिन दीवारों पर गोबर का लेप किया हुआ है, उन दीवारों से सूरज की परावर्तित किरणें दूसरे तरह की होती थी। सूरज की किरणें सामान्य स्थल से अगर परावर्तित होती है तो उसका चरित्र अलग होता है, और गोबर से परावर्तित होती है तब उसका चरित्र अलग होता है। बहुत सूक्ष्मता में जाकर जब उसको हमने देखा तो उसमें हमें महसूस हुआ कि सूरज की किरणों में जो हानिकारक तत्व हैं, इन सारे तत्वों को गोबर अपने आप में समाहित करके क्षय कर देता है। और वह होता इसी कारण से है क्योंकि कच्चे गोबर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, तो ऑक्सीजन इन विकिरणों को लेकर के अपने आप में समाप्त कर देती है, और वहां से जो परावर्तित किरणें निकलती है वह बिल्कुल मनुष्य शरीर के गणित के हिसाब से विशुद्ध होता है। इसलिए घर की दीवारों को आप गोबर से लेप कर रखें। यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो आप इसको कर लें, क्योंकि यह जो वायरस का चक्कर है ये तो केवल इस वर्ष का चक्कर नहीं है, हर साल ऐसी चीज़ें निकलती जाएगी और इसका अंतराल भी बहुत कमता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आधुनिक विकास की ओर जा रहे हैं, प्रकृति को हम नष्ट करते हुए जा रहे हैं, वैसे वैसे मनुष्य के रहने का भूगोल बदलेगा, दूषित होगा, और जैसे जैसे पृथ्वी का भूगोल दूषित होते जाएगा वैसे वैसे इस प्रकार के हानिकारक वायरसों के आने का अंतराल भी घटता जाएगा। तो हमें आने वाले दिनों में प्रिकॉशन के तौर पर इन सारे उपाय को कर लेना है। घर में जितना अधिक हो सके तुलसी के पौधे को लगाइए, क्योंकि तुलसी का पौधा 24 घंटा दूषित गैसों को पीकर और शुद्ध प्राणवायु उत्सर्जित करता है। तो तुलसी हमें बहुत मदद करेगा। एक तुलसी नहीं बल्कि घर के आसपास अनेक तुलसी के पौधे लगाइए। घर से थोड़ी दूरी पर 100 मीटर, 200 मीटर या 500 मीटर की दूरी पर पीपल, बरगद, बेल, आम, आंवला, इन पौधों को भी लगाइए। ये पौधे भी वातावरण को शुद्ध करते हैं और मनुष्य के रहने जैसा वातावरण बनाने में सहयोगी होते हैं। तो ये सारे टिप्स हैं जिनके आधार पर आने वाले दिनों में हम इससे संकट से बच सकते हैं। एक बार फिर मैं आप सभी से कहूँगा, सभी विशेषकर गविसिद्धों से कहूँगा कि आज शाम को आप शुद्ध देसी गाय का घी, जो बिल्कुल वैदिक विधि से बना हुआ है, मंथन क्रिया से बना हुआ है, उसको आप दीपक में लेकर के जला करके और
सुनते सुनने शांत और गहरे अंधेरे आकाश को दिखाएं, ताकि सूर्य के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स की भांति स्थापित ग्रह जिनसे सूर्य की परावर्तित किरणें धरती पर आ रही हैं, वह आपके घी से उत्पन्न अल्ट्रावायलेट किरणों से टकरा करके और सभी हानिकारक वायरसों का खात्मा करते हैं। यह प्रयोग भले ही भारत में हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा और पूरी पृथ्वी जो आज कोरोना वायरस से ग्रसित है, इसमें सबको लाभ मिलने वाला है। तो ये विषय थे। पिछले बार जो हमने सुझाव आपको दिया था प्रिकॉशनरी पंचगव्य औषध बनाने के लिए, और 2 बार डिस्टिलेशन करने के बाद जो अर्क बनेगा उसकी ताकत का उपयोग करने के लिए कहा था। और यदि कोई कोरोना का मरीज अगर आपको मिलता है और उसकी चिकित्सा करने का अवसर अगर आपको प्राप्त होता है, तो 3री बार डिस्टिलेशन का जो आपको सूत्र दिया था, उस सूत्र पर आपने अमल किया होगा। और देखो, ऐसा है कि जहाँ तक कानूनी अड़चन वाली बात है ये पंचगव्य चिकित्सा को लेकर के, तो ये कोई गंभीर विषय नहीं है। ये तो बहुत दिनों से, जब से ये भारत में लोकतंत्र हुआ है, तब से एक थेरेपी का बोलबाल है। और वो लोग बिना कानून के आधार पर बहुत सारी चीज़ों को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए सारे दुष्प्रचार करते रहते हैं कि आयुर्वेद का कोई अधिकार नहीं बनता है और इस तरह के समकक्ष चिकित्सा करने वालों को कोई अधिकार नहीं बनता है। कोरोना पर काम करने का उनके पास भी कोई लीगल आधार नहीं है। जब इस पर कोई औषधि बनी नहीं है, कोई वैक्सीनेशन अभी तक बनी नहीं है, तो उनका भी कानून में कोई लीगल आधार नहीं है। लेकिन अब उनकी चलती है, उनका संगठन बहुत मजबूत है, तो इस आधार पर ये केवल बातों बातों में चलते रहता है। अगर आपके पास कोई कोरोना का मरीज आता है, तो आप निश्चित रूप से उसको औषधियों के आधार पर, आपको जो बताई गई है, इन औषधियों के आधार पर उनकी आप चिकित्सा बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपने जो ये उपाय किए होंगे अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए, इसमें से अगर कुछ अड़चन आती है, कुछ समस्याएं आती है जिस पर आपको सलाह चाहिए, तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज दे दीजिए। जहाँ तक संभव हो सकेगा इसके निदान पर आपसे बात करूँगा। कोई प्रश्न है? कितने लोग हैं? इस संबंध में अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। गविसिद्धों को विशेष रूप से एक आंकड़ा भी तैयार करना चाहिए कि पंचगव्य का जो प्रिकॉशनरी जो औषध है, प्रिकॉशनरी औषध के रूप में आपने जो कुछ भी उपयोग किया है, इसका एक आंकड़ा तैयार करो आप कि आपने प्रिकॉशन के तौर पर कितने लोगों को ये पंचगव्य की औषधियाँ दी है, और उसमें से सभी लोग कोरोना से बचे रहेंगे। यदि हम एक ऐसा आंकड़ा तैयार करेंगे, तो ये आंकड़ा आने वाले दिनों में हमें मदद कर सकता है कि हम सभी 4,500 गविसिद्धों ने मिलकर के पूरे भारत में इतने लोगों को प्रिकॉशन के तौर पर ये औषधि दी और उसमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं हुआ। तो ये आंकड़े आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत सहयोगी हो सकता है। आपके यदि कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच पूछ लें। गविसिद्ध भी, और जो लोग लाइव देख रहे हैं आप भी प्रश्न पूछ सकते हो। एक प्रश्न आया गुरुजी, इस फॉर्मूले पे अन्य ज्वर अदर फीवर्स में काम करेगा क्या गुरुजी? देखो, अगर वो वायरस से जनित है, परजीवी जनित है, तो निश्चित रूप से काम करेगा।
यह जो सूत्र है त्रिवाष्पीकरण का, यह बहुत ही उष्ण है। मतलब अगर छोटे मोटे ज्वर हैं तो उसके लिए ये औषधि उस पर बहुत भारी पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से काम करेगा वो, और इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। पिछले बार भी मैंने बताया था कि यह जो वायरस है इसका भूगोल अग्नि तत्व और वायु तत्व है। तो जिन लोगों के शरीर का अग्नि तत्व और वायु तत्व विकृत है, उन्हीं के शरीर में यह वायरस जा सकता है। हमारे पृथ्वी के 5 महाभूतों में इस वायरस का भूगोल ये 2 महाभूत हैं। तो अगर ये 2 महाभूत हमारे शरीर के बिगड़े हुए हैं तभी आपको प्रवेश करेगा। यह प्रिकॉशनरी जो द्विवाष्पीकरण विधि वाला जो अर्क है, यह हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर के अग्नि तत्व और वायु तत्व को संतुलित करने वाला है। तो ये कोई औषधि केवल कोरोना वायरस के लिए है, ऐसा नहीं है। आप इस औषधि को किसी भी वायरस के लिए उपयोग में ला सकते हैं। जो भी वायरस अग्नि और वायु तत्व से जुड़े होंगे उन सभी में यह औषधि काम करेगा।